पैनक्रियाज जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए काम क्या करता है, क्योंकि बहुत से लोग इस ऑर्गन के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत से लोग इसको जैसे आम बोलचाल की भाषा में पित्ता कहते हैं, तो उसको गॉल ब्लैडर से भी कंफ्यूज कर जाते हैं। ये पीठ के ऊपरी हिस्से में पीछे की तरफ एक ग्लैंड होती है, जिसका मुख्य काम होता है कि ये एक तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, खाने में जो भी प्रोटीन होती है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम पैनक्रियास करता है। उसको और एक मुख्य काम जो पैनक्रियास को होता है वो उसका इंसुलिन का बनाना। इंसुलिन जो कि हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करती है, और जिसके कंट्रोल ना रहने से डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है। तो पैनक्रियास का मुख्य कार्य इंसुलिन का बनाना भी है। कहाँ होता है पैनक्रियास? जैसे हमको पता है कि लिवर यहाँ पर है, स्टमक यहाँ पर ये है, पेट के ऊपरी हिस्से में, अच्छा, जहाँ स्टमक होता है आपका, उसके पीछे की तरफ एब्डोमेन के अंदर होता है। इस ऑर्गन का डाइजेशन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, ज़्यादातर लोग जो जिस ऑर्गन के बारे में अवेयर हैं, लंग्स हैं, लिवर है, इंटेस्टाइन है, इस ऑर्गन को इतना इसके बारे में अवेयरनेस क्यों कम है? ये क्या ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता है? नहीं, बीमार तो पड़ता है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर हम शुरुआती दौर में देखें तो सिम्टम खाने का डाइजेस्ट ना होना, उबकाई आना, उल्टी आना, जो आम सिम्टम्स होते हैं, अधिकतर मरीज उसको गैस के सिम्टम्स ही समझकर उसी से समझते हैं कि ये गैस की वजह से है, जबकि पैनक्रियास के शुरुआती सिम्टम्स भी इसी तरह के होते हैं जिनको मरीज पहचान नहीं पाता और फिर बड़ी बीमारी नहीं पकड़ में आ पाती है। क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे आप ये बता रहे हैं कि गैस बनना, डकार आना, ये सिम्टम तो और भी डिजीज़ से मिमिक करते होंगे ना? आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है, आपको एसिडिटी है, रिफ्लक्स है, तब भी ये सिम्टम आते हैं। तो कैसे स्पेसिफिक समझा जाए कि क्या पता ये भी हो सकता है? जो पेट के जितने भी ऊपर हिस्से के सिम्टम्स होते हैं, जिनको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं डिस्पेप्सिया, उसमें पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, उबकाई आना, उल्टी आना, गैस बनना, खट्टी डकारें आना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। ये जैसे आपने कहा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, फैटी लीवर की वजह से भी हो सकता है, स्टमक में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। पैनक्रियास के शुरुआती सिम्टम ये भी हो सकते हैं, लेकिन जो मोर स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं कि जो शो करते हैं कि हाँ पैनक्रियास की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जो कि आपके पीछे की तरफ कमर में जा रहा है, और जो दवाई गोली खाने से भी आराम नहीं मिला, जिसके लिए आपको इंजेक्शन की लगवाने की ज़रूरत पड़ रही है, अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स है, या आपका अचानक ही वज़न कम होना शुरू हो गया है जिसका कोई कारण नहीं आ रहा और वज़न कम हो रहा है, तो ये दो सिम्टम हैं जो, या फिर लेट स्टेजेस में पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया जैसे हम भाषा में कहते हैं, बहुत एडवांस स्टेज है वो, तो एडवांस स्टेज में। तो अर्ली स्टेजेस में जो मुख्य दो सिम्टम है कि अगर बहुत तेज़ दर्द जो पीछे की तरफ आपके जा रहा है, जिसके लिए आपको इंजेक्शन वगैरह लगवाने की ज़रूरत पड़ रही है, या आपका अचानक वेट कम हो रहा है। एक और सिम्टम जो होता है पैनक्रियास के केसेस में, कि जैसे आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ नहीं है और आप 60, 70, 80 साल की उम्र है और अचानक से आपको डायबिटीज़ डेवलप हो जाए, तो ये एक इंडिकेटर होता है कि हाँ आपको पैनक्रियास की प्रॉब्लम हो सकती है। या आपकी डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ कंट्रोल चल रही है, अचानक ही डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल होना, उसी सेम दवाई पर और सेम आप परहेज भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, या कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें फिर पैनक्रियास की बीमारी होने का रिस्क है।